दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से पहले मैं अपने चैनल मंगल जी सर पे प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और एक रीजनिंग का टॉपिक डेट से डे निकालना शेयर कर चुका हूँ, जिसमें मुझे आपका शानदार रेस्पॉन्स मिला है। तो दोस्तों आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों पहले तो इस प्रेजेंट टेंस में दो कंटिन्यूअस टेंस हैं, उनको देखते हैं। एक तो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों हम देखते हैं दोनों टेंसों में क्या समानता है और क्या भिन्नता है। तो दोस्तों समानता तो ये है, इन दोनों टेंसों में कार्य वर्तमान में जारी रहता है। वर्तमान में दोनों टेंसों में कार्य जारी रहता है। इन दोनों टेंसों में ये समानता है। और इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस, इस टेंस में कार्य चालू होने का समय नहीं दिया गया होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कार्य जारी होने का निश्चित समय दिया गया होता है। तो दोस्तों इन दोनों टेंसों में डिफरेंस इसी बात का है, केवल इस टेंस में कार्य जारी होने का समय दिया गया होता है, इसमें जारी होने का समय नहीं दिया गया होता है। यही दोनों में डिफरेंट है। अब इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं इस टेंस की क्या पहचान है। तो दोस्तों किसी हिंदी वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं आते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। दोस्तों से का प्रयोग इस टेंस में समय के लिए किया जाता है। से का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? समय के लिए। अगर से को हम हटा देते हैं तो ये पहचान प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हो जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि आते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बारे में देखते हैं। दोस्तों मैंने पहले वाले टेंसों में बताया था, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। तो दोस्तों इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है उनके बारे में देखते हैं। दोस्तों इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव बीन का प्रयोग होता है, यानी हैज और हैव के साथ में बीन का प्रयोग होता है। अब दोस्तों ये देखते हैं हैज बीन का प्रयोग कहाँ होता है, हैव बीन का प्रयोग कहाँ होता है। सबसे पहले हैज बीन का प्रयोग देखते हैं। दोस्तों हैज बीन का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, यानी एक वचनकर्ता के साथ, जैसे ही, सी, इट और कोई नेम हो तो उन सब सब्जेक्ट के साथ में हैज बीन का प्रयोग होता है। और अब दोस्तों हैव बीन के बारे में देखते हैं। हैव बीन का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, जैसे वी, यू, दे और आई के साथ में हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों हेल्पिंग वर्ब के बाद देखते हैं मेन वर्ब। इस टेंस में किस वर्ब का प्रयोग होता है? तो दोस्तों इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। दोस्तों आईएनजी के रूल्स में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आपको बता चुका हूँ। अगर बिना रूल्स आप किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगाओगे तो गलत हो जाएगा। इससे पहले आईएनजी लगाने से पहले वो रूल्स पढ़ ले। दोस्तों चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। अब दोस्तों इस टेंस में टाइम से पहले प्रीपोजिशन सिंस और फॉर का प्रयोग होगा। टाइम से पहले प्रीपोजिशन सिंस और फॉर का प्रयोग होगा। तो दोस्तों देखते हैं सिंस का प्रयोग कहाँ होता है और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है। सबसे पहले सिंस का प्रयोग देखते हैं। सिंस का प्रयोग दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है। जैसे सिंस 1990, सिंस किसी महीने का नाम हो तो सिंस का प्रयोग, किसी डे का नाम हो तो सिंस का प्रयोग,
सुबह शाम दोपहर भोर का टाइम आदि हो तो सिंस का प्रयोग, सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, नून, डस्ट, डाउन, चाइल्डहुड आदि के साथ में सिंस का प्रयोग। और कोई जैसे 2 बजे 3 बजे आदि के साथ भी सिंस का प्रयोग होता है। अब दोस्तों ये तो हो गया सिंस का प्रयोग, और अब देखते हैं फॉर का प्रयोग। फॉर का यूज कहाँ होता है? तो दोस्तों फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम ऐसी समय या किसी समय की अवधि बताने के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर 2 years, 2 साल से, फॉर 2 months, फॉर 2 weeks, 2 सप्ताहों से, फॉर 2 hours, 2 घंटों से। इन सभी के साथ में फॉर का प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये तो हो गया सिंस और फॉर। अब सिंस और फॉर के बाद में दोस्तों हम देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो दोस्तों वाक्य संरचना, तो मैं किसी भी टेंस में वाक्य सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम साधारण वाक्य कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस जिसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नवाचक में नकारात्मक वाक्य होते हैं। दोस्तों इन चारों टेंसों के फॉर्मूले हैं, और उन फॉर्मूलों के अनुसार हम कोई भी हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इनके आप फॉर्मूले देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैज और हैव, हैज और हैव के बाद में बीन, बीन के बाद में वी फर्स्ट के साथ में आईएनजी प्लस अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो या अदर्स हो तो वो, फिर बाद में समय से पहले सिंस और फॉर, समय से पहले सिंस और फॉर, समय से पहले, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा के सेंटेंस को पूर्ण कर देते हैं। अब देखते हैं दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस में। तो दोस्तों जहां पर नेगेटिव सेंटेंस होगा वहां उस सेंटेंस में नोट का प्रयोग जरूर होगा। अब देखते हैं नोट का प्रयोग कहाँ होता है। तो दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैज और हैव, हैज हैव के बाद में दोस्तों नोट, नोट के बाद में दोस्तों बीन, बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। दोस्तों इसके बाद में वर्ब के बाद में दोस्तों अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट या अदर्स है तो वो, फिर बाद में समय से पहले सिंस और फॉर, सिंस और फॉर प्लस टाइम्स, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाकर सेंटेंस को पूर्ण कर देते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैं पहले आपको बताया था हैज हैव का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होगा। तो सबसे पहले हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी फर्स्ट के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चनवाचक मार्क्स लगाकर सेंटेंस को पूर्ण कर देते हैं। अब दोस्तों देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? सबसे पहले हैज हैव, सबसे उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नोट, नोट के बाद में बीन, बीन के बाद में वी फर्स्ट के साथ में आईएनजी प्लस वर्ब के बाद में अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चनवाचक मार्क्स लगाकर सेंटेंस को पूर्ण कर देते हैं। तो दोस्तों ये 4 सेंटेंस के 4 फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों के हिसाब से हम कोई भी हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं। जैसे
वह फुटबॉल खेल रहा है। वह फुटबॉल खेल रहा है। दूसरा सेंटेंस है वह वह सुबह से वह सुबह से फुटबॉल फुटबॉल खेल रहा है। वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा है। तो दोस्तों ऊपर वाला सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है क्योंकि इसमें कार्य जारी होने का समय नहीं दिया गया है, और नीचे वाले सेंटेंस में इसमें कार्य जारी होने का निश्चित समय यानी सुबह से, और दोनों सेंटेंसों में कार्य जारी है। तो दोस्तों पहले वाला सेंटेंस तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का हो गया, और दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हो गया क्योंकि इसमें समय दिया हुआ है। अब दोस्तों हम इस हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस कौन सा है। तो दोस्तों ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, इसका फॉर्मूला यह है सब्जेक्ट वह है। अब दोस्तों जहाँ पे वह है तो ये हो सकता है, ये लड़की भी हो सकती है, ये लड़का भी हो सकता है, और लड़का और लड़की की पहचान लास्ट में होती है यहाँ रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों ये लड़का है। तो ही सब्जेक्ट हो गया ही के बाद में हैज और हैव में से एक। तो दोस्तों ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हो गया हैज, फिर बिन के बाद में वर्ब। तो दोस्तों वर्ब इसमें खेलना है, खेलने को बोलते हैं प्लेइंग। क्या खेल रहा है, फुटबॉल। कब से खेल रहा है, सुबह से। तो दोस्तों सुबह पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, सिंस मॉर्निंग आएगा, सिंस मॉर्निंग। दोस्तों इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाते हैं हम। तो ही हैज नॉट बीन। दोस्तों नोट का प्रयोग हैज और बीन के बीच में होता है। प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो ये हैज सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, हैज ही बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगाकर सेंटेंस को पूर्ण करते हैं। इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो वो बनेगा हैज ही नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों ये इन फॉर्मूलों के हिसाब से हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन हो गया। अब दोस्तों हम देखते हैं इस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं, इस सेंटेंस का यूज कहाँ होता है। दोस्तों इस सेंटेंस का यूज ऐसा कोई भूतकालीन कार्य जो एक निश्चित समय बिंदु से प्रारंभ होता है तो और वह कार्य अभी भी जारी है, तो दोस्तों वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। जैसे इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours। वर्षा 2 घंटे से हो रही है। तो दोस्तों भूतकाल में निश्चित समय से फॉर 2 hours 2 घंटे से वर्षा हो रही है। एक सेंटेंस राम हैज बीन वर्किंग वेरी हार्ड for 2 weeks।
राम 2 शब्दों से बहुत कठोर मेहनत कर रहा है। तो दोस्तों, कोई भी भूतकालीन कार्य जिसका कोई निश्चित समय हो, जिसका आरंभ होने का निश्चित समय हो और वह अभी तक जारी है, तो दोस्तों वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। अब दोस्तों दूसरा यूजेज देखते हैं। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसी कार्य को पूर्णता की ओर ले जा रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो कि कोई भी कार्य जो ये दर्शाता है कि यह कार्य कितने समय से चल रहा है या जारी है। जैसे दोस्तों दिस मैन हैज सोल्ड ऑल टॉयज। ये दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। यह आदमी अपने सभी खिलौनों को बेच दिया है या चुका है। और इसी सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का बनाते हैं तो आएगा दिस मैन हैज बीन selling the toys for 2 hours। दोस्तों ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया, क्योंकि इसमें निश्चित समय है, वो 2 घंटे से खिलौने बेच रहा है। अब दोस्तों कंपटीशन में कैसे सेंटेंस आते हैं वो देखते हैं। कंपटीशन में दोस्तों आपको एक सेंटेंस मिलता है, उसमें बीच में ब्लैंक होता है, उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस मिस्टर शर्मा फिर डैश डैश हो जाएगा दोस्तों। ए नोवेल for 2 months दोस्तों यहाँ पर राइट वर्ब है। तो दोस्तों तुम्हें इस राइट का सही रूप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करना है। तुम्हें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का प्रयोग करना है। किसका? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का। तो दोस्तों मिस्टर शर्मा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज बीन अब यहाँ राइट है। तो दोस्तों इसमें इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा हैज बीन राइटिंग ए नोवेल फॉर 2 months। तो दोस्तों इस निश्चित समय से तुम पहचान रहे हो ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। दोस्तों ऐसे दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। आई के साथ डैश डैश हो जाएगा। फिल्म फॉर 5 years। दोस्तों यहां तुम्हें वॉच मिलेगा, वॉच। तो दोस्तों करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है, तुम्हें क्या भरना है? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। तो दोस्तों आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। हैव बीन वाचिंग हो जाएगा CHING। तो दोस्तों ये सेंटेंस हो जाएगा आई हैव बीन वाचिंग फिल्म फॉर 5 years। दोस्तों एक सेंटेंस और देखते हैं। दे डैश डैश फॉर फिजिक्स इवनिंग क्लासेस। यहां पर आ जाएगा गो। दोस्तों
तुम्हें इस यहाँ पे वर्ब बनना है गो। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। तो दोस्तों दे के साथ हमेशा, क्योंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ आएगा हैव बीन, हैव बीन गो का गोइंग। तो दोस्तों ये हो गए कॉम्पिटिशन लाइक सेंटेंस। थैंक यू फ्रेंड्स।